गुरुजी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शेयर करें। हाँ जी, कुलवंत सिंह जी। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ, जी पर आप लोगों की मीटिंग सुन के। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आप लोगों की मीटिंग देखते हैं तो एक उत्साह पैदा होता है। और वैसे तो एनडीएस मैं कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत आराम है। जी ये कि आपकी मीटिंग में जब भी देखता हूँ एक उत्साह पैदा होता है और पका हुआ खाना तो नहीं खाने को मन करता है। इसलिए मैं आपकी हर मीटिंग में अटेंड कोशिश करता हूँ कि अटेंड करूँ। हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी सभी जुड़े नहीं है। जब टाइम थोड़ा सा बचता है तो सभी जुड़ते हैं और सभी हैंड रेज भी कर लेते हैं। क्योंकि समय का सदुपयोग करना नहीं आता है। साधकों को समय का सदुपयोग करना नहीं आता है, समय का मूल्यबोध नहीं देते हैं, तभी वो लोग जुड़ते नहीं है और लास्ट में जुड़ते हैं। बहुत कीमती है समय, जो समय एक बार बीत जाता है वो वापस नहीं आती। तो मुझे बहुत साधकों ने प्रश्न पूछते हैं कि हमको कितने महीने करना पड़ेगा एनडीएस। तो जितने दिन आपको स्वस्थ रहना चाहते हैं उतने दिन आप एनडीएस फॉलो करिए। अगर अस्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में रोग आए चाहते हैं, निरोगी काया नहीं चाहते हैं, तो एनडीएस फॉलो करना छोड़ दीजिए। और न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस का मतलब है कि सबको जैसे पता है कि उठते ही संजीवनी क्रिया एनिमा करना है, 8 घंटा उपवास करना है, न खाना न पीना करना है, और उसके बाद जब निर्जला खोलते हैं ड्राई फास्टिंग, तब डिटॉक्स जूस में खोलना है। खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, सफेद पेठा, हरी पत्ती में आंवला, एक जन को 6 आंवला पड़ना चाहिए। हरी पत्ती में आंवला और खाली टमाटर, ये सब हमारा डिटॉक्स जूस है। इसी जूस से एक जिसको जैसा अवेलेबल है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना ज्यादा अच्छा है, तो लेना चाहिए। और उसके बाद जब भूख लगे तब लेना है। वो भी अमाउंट कम लेना है, मिनिमम अमाउंट को देखना है, मैक्सिमम को नहीं। तो मुझे जो पूछ रहे हैं, बहुत फोन आती है, बहुत साधक इधर भी आते हैं तो पूछते हैं कितना दिन करना पड़ेगा, कितना दिन कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। बस एक ही उनका दिमाग में यही भरा है कि कुक फूड छोड़ना कितने दिन कितने महीने पड़ेगा। तो अगर आपको स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरी स्वस्थ जीवन, शरीर से भी मन से भी, खाली शरीर से नहीं,
मन से भी। और अगर स्वस्थ का मतलब है आपने आत्मा में स्थिति पाए, हर समय की आनंद तृप्ति, हर समय की कई अभाव के अनुभव ना हो, पूर्णता का अनुभव हो, अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको न्यू डाइट सिस्टम को अपना जीवन शैली आखिर सांस तक करना पड़ेगा। और कुक फूड छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन लोगों ने कुक फूड के पीछे इतनी पड़ गए हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट देख देख के टीवी में, मोबाइल में, और जो सब आ रही है यूट्यूब में कि ये बनाओ, ये पकाओ, बस यही देखते रहते हैं और उसमें मन विचलित करते रहते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप सबसे और भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि एनिमा संजीवनी क्रिया करेंगे, एनिमा करेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा, कहीं पूरी हमारा हर समय लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये तो एक अच्छा एडिक्शन है, आदत है, ये गंदा आदत नहीं है। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, नशा, चाय, कॉफी, कुक फूड, ये कैसा एडिक्शन है, ये मुझे बताइए। ये मेडिसिन लेना कैसा एडिक्शन है? ये तो दवाई रहित दुनिया कर रहे हैं, दवाई छोड़ा रहे हैं। तो मेडिसिन जैसे थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन किलर की मेडिसिन ले लिए, सहन नहीं कर पाए, जुकाम हो गया, दवाई खा लिए, सहन नहीं कर पाए, तो ये एडिक्शन नहीं है क्या? सर में दर्द हो गया, दवाई खा लिए। और संजीवनी क्रिया, एनिमा को एडिक्शन बोल रहे हैं, ये तो मुझे समझ की बाहर है मेरी। तो ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, सबसे बड़ा आदत, गंदा आदत क्या है? नशा जो बोलते हैं, जो सबसे बड़ा नशा है कुक फूड खाना। कुक फूड छोड़ना सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं कुक फूड। और एनिमा को बोलते हैं ये एडिक्शन हो जाएगा, एक हर समय लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार करना चालू कर, थोड़ा मेरे को अपने दीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। सबर, सबर करना सीखे, सबर की मंजिल जन्नत है। अगर सबर नहीं करना सीखेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है हमको। तो सबर करके कम से कम 1 साल 1.5 साल जाने दीजिए, कुक फूड नहीं खा के सबर करना पड़ेगा। इतने साल कुक फूड खा लिए हमने, फिर भी हमारा कुक फूड का इच्छा नहीं छूट रही है, तो ये क्यों नहीं एडिक्शन हो जा रहा है आपको कि जैसे प्रभु प्राप्ति के प्रति आपका क्यों मन नहीं जाता है, ध्यान सुमिरन के प्रति आपका मन क्यों नहीं जा रहा है, और खाने के प्रति क्यों जा रहे हैं इतनी? क्योंकि आप ये कुक फूड खा खा के अपने मन को एकदम ऐसे कर दिए हैं जैसे कि आप प्रभु के प्रति आपका ना धन्यवाद की भाव है, ना ओ भाव की भाव है, ना गुरु के प्रति है, जिन गुरु ने आपको नया जिंदगी देते हैं, नया जीवन देते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जिन्होंने दिन रात आपकी सेवा में मौजूद है, जितने बजे भी फोन करो उतने बजे फोन अटेंड कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। और वो नहीं देखते हैं कि हमको ये कष्ट नहीं हो रहा है कि हाय आज एक दिन हमने बिना सुमिरन करे बीत गया, आज एक दिन हमने कोई भी बैठे भी नहीं, अपने पास 1 घंटा भी नहीं दिए, अपने मतलब एम्प्टीनेस में है, कभी भी नहीं बैठे, ये मन में नहीं आ रहा है। लेकिन ये आ रहा है कि कुक फूड कब खाने को मिलेगा, और एनिमा बड़ा एडिक्शन है, यही दिमाग में आ रहा है। तो थोड़ा दिमाग की सफाई करिए। आप लोग बहुत दिवाली में मन मतलब घर की सफाई कर लिए, जाला झाड़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन मन की कोने कोने को सफाई कब करेंगे? तो मन की कोने कोने को सफाई करिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगा। और ये नई भोजन पथ प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। अगर इसको अपनाएंगे हम तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक साधना है, ये ऐसा बोझ मत समझिए इसको। अगर बोझ समझ के बोझिला बोझिला होके मजबूरी से करेंगे तो मत करिए, मैं यही अनुरोध करूंगी। अगर आप मजबूरी से कर रहे हैं, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, तो एनडीएस बिल्कुल मत करिए। जैसा मिल रहा है बढ़िया से खाइए, बनाइए, रोग को आमंत्रण करिए, वेलकम करिए, आ बैल मुझे मार करिए। लेकिन अगर आपको मतलब आनंद जीवन
जीना चाहते हैं, खुशी खुशी करना चाहते हैं, अंदर की एक प्रेरणा आ रही है आपको कि अंदर की इच्छा हो रही नहीं, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है। अगर जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो मेरा बोलने का मतलब है सभी को, आप साधकों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और बहुत बहुत अनुरोध भी ये है, जब भी यूट्यूब में अपलोड होगा कोई भी देखेंगे तो वो भी उनको अनुरोध है, अगर आप इसको खुशी खुशी अपनी इच्छा से आनंद के लिए कर रहे हैं तो जरूर करिए। अगर आप सोचते हैं कुक फूड कब खाने को मिलेगा, कब बीमारी जाएगा, ये सब अगर दिमाग में अंदर आपका सोच घूम रहा है तो बंद कर दीजिए, मत करिए। ठीक है, तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं तो हमको बोलना पड़ता है। हाँ जी, हेमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। हाँ जी, आशीर्वाद जी। मेरे जो नानी जी उनके ये जो कमर का भाग होता है और जो पैर का, उसके बीच में जो जॉइंट होता है ना, कमर और पैर के बीच का जो जॉइंट, जी आपको सुनाई दे रहा है ना? आपको मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। उस प्रॉब्लम जो है। डॉक्टर को चेक करवाया। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। पापा, हाँ, मेरे जो नानी जी है उनके पैर और कमर के बीच का जो जॉइंट होता है ना, जी जी। उसका के गोला घिस गया। बहुत सारे डॉक्टर को हमने चेक करवाया, बोले गोला घिस गया है, तो क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं अभी एनडीएस से फर्स्ट बार जुड़ी हूँ, मुझे किसी ने बोला, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उनकी एज हो गई है, तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन, तो इस एज में ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो अगर आप मुझे एडवाइस दे कि मुझे क्या करना चाहिए उनके लिए। देखिए, न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान ऐसे टाइप जी करने से आ जाती है जी इनका चैनल, और न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ करने से भी आ जाएगी, और उसमें जी सब कुछ बताया गया है कैसे करना है, क्या करना है। तो जी अगर मैम। डॉक्टर मतलब लाइन पे यही जाना चाहते, क्योंकि मेडिकल और एनडीएस साथ साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि ये एक जी अलग जी ये है। हाँ, तो इसको करना होगा तो वो मेडिकल को मतलब इतना नहीं करना है, तो आप इसी को अपना जी सकते मैम। हैं, नानी जी भी करवा सकते हैं। करेंगे तो बाकी देखो एज फैक्टर है, प्रभु की इच्छा है, ये साधना अगर वो जी जी करेंगे आखिरी समय में धीरे धीरे हो भी जाएगा, लेकिन करना नहीं, तो यही है, इसके लिए कोई नाम नहीं है, कोई रोग। वो उनको ऐसा है कि वो जब नीचे बैठ जाते ना तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे चलते फिरते एकदम अच्छे एक्टिव लगता नहीं उनको देख के कि 80 साल के, लेकिन उनके पैर नहीं चलते। अभी पैर चलना बंद हो गए, तो डॉक्टर बोले इनके गोले घिस गए पैर, मतलब वो जो कमर और पैर का जॉइंट होता है ना वहां के, तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस एज में हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो आप इसको अपनाइए जैसा बोला गया है, बाकी सुरेश जी को पूछ लीजिए, अगर वो कुछ बता पाएंगे तो बताएंगे। जी जी, धन्यवाद। बाकी ये जो आपका जो ये न्यू डाइट सिस्टम है, इससे उनका ठीक तो हो जाएगा ना? जैसे वो बॉल घिसने का बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा ना उससे? देखो बेटा, इसमें कोई गारंटी किसी चीज में नहीं है, ना डॉक्टर लाइन में कोई गारंटी है, ना इसमें गारंटी है, लेकिन ये है कि ये आपका ये अच्छा मार्ग है। हमारा योग्य आहार लेना है, अयोग्य आहार छोड़ना है, जो हमारा आहार नहीं है, और जी बाकी कुक फूड, मिल प्रोडक्ट ये सब छोड़ना है, और निर्जला जो ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर को जितना कर पाएंगे अपनी एज के हिसाब से, शरीर के जी हिसाब से अगर जी कर पाएंगे तो अच्छी बात है। वो हरी पत्ती का जूस ज्यादा देना है, मतलब उसी में सब ताकत है। अगर वो ड्राई फास्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हरी पत्ती का रस दीजिए उनको, तो बाकी धीरे धीरे जी होता है ये।
विश्वास जी रखिए, श्रद्धा भाव से करना है बस। जी जी, धन्यवाद। ये पता लग जाएगा। अपना मतलब कुछ फूड छुड़वाइए, आइए शुरू जी करवाइए, एक संजीवनी क्रिया जरूर कराना है, तो हो जी जाता है, जरूर। चल पड़ते हैं। ऐसा कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है एनडीएस में। लगन होना चाहिए, लगन होता है तो सब कुछ संभव होता है। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं अपना? हाँ जी, बीके सुषमा जी, हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। माता जी को हाँ जी सुषमा जी, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अभी बोलिए। सब जी, माता जी को प्रणाम, सुरेश भाई जी को प्रणाम, सभी साधकों को और गुरु जी को नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं, मैं बहुत पहले से देखती थी, करती थी, और किसी और के लिए हमने एनिमा पॉट लिया था, मतलब अपने युगल के लिए, उन्होंने नहीं लिया। और मैं जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं वो करती हूँ। मुझे ये पूछना है, कल 2-3 दिन पहले सुरेश भाई जी ने एक साधक एक को बताया था कि 750 ml है तो पूरा पानी इंसर्ट करो, तो और कहीं एक और हमने सुना था कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एनिमा में लेना है, तो क्या कौन सा सही है? सुरेश बेटा को बता देंगे। हाँ जी माता। हाँ जी जी सुरेश जी। ये थोड़ा थोड़ा मतलब आप कौन सा, कहाँ से पता चला आपको थोड़ा थोड़ा लेना? एक और कोई दूसरा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने छोटा सा ग्लास दिखा रखा था, कहा कि इतना पानी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो वो था बुद्धि में, और पता नहीं, वो हो सकता गलत बुद्धि को रीड हो गया हो, लेकिन अभी जैसे 750 ml कहा तो ये कुछ ज्यादा मुझे लग रहा था कि ज्यादा है। ज्यादा नहीं होता, 1.5 लीटर का पूरा एनिमा भी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म। शुरुआत में 500 ml से 700 ml के बीच शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। ठीक है भाई। और आपने बता रहे हैं जब दिक्कत होती है तब ले करता हूँ, ऐसा मत करिए, दिक्कत में ना करिए इसको, आपका लाइफस्टाइल बनाइए, इसको जीवन शैली बनाइए, करिए, तब आपको लाभ हो। एवरीडे हर दिन हमें लेना है ये? नहीं, आप न्यू डाइट सिस्टम को पूरी अपना रहे हैं, वो जैसे मतलब मतलब देख बोला रही गया है, हूँ कर रहे हैं। अभी, तो मतलब फॉल देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ, और आज से हमने शुरू किया है सुबह से, और रात में भोजन अभी किया है, लेकिन अपक्व आहार पे अभी पूरा नहीं आई हूँ, और पूरा मुझे विश्वास है, मैं बाबा को भी संकल्प दी हूँ कि मुझे इस पे आना है, मुझे मेरी शक्ति भरो और मैं करूंगी, और मुझे अंदर से क्लीन होना है, बाहर से क्लीन सही पर अंदर से क्लीन होना है, तभी पूरा प्रभु को प्राप्त करने का आनंद जो है ना वो मिल सकता है, ये मुझे पता है, और वो मुझे करना है। तो आज से करिए, अभी से करेंगे तो कर पाएंगे। काल पे मत छोड़ना है, कुक फूड को खाने को काल पे छोड़िए, लेकिन ऑन कुक फूड में रहने के लिए आज पे करिए। जब आज कर पाएंगे तो काल भी कर पाएंगे, ऐसे करके बढ़िए, जी और माता कुक जी। फूड छोड़ दीजिए। जी माता जी, बहुत धन्यवाद, आपकी वाणी हमारे लिए ब्लेसिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम धन्यवाद। शांति। जूम रखते हैं हमारे एनडीएस वालों की ना।
हाँ जी, भोजराज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नदी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। सुरेश भाई, दीदी बहन और सभी साथकों को भी नमस्कार। मैं थोड़ा अनुभव वापस शेयर करना चाहता हूँ। शारीरिक फायदा तो मुझे बहुत काफी हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो बोलते 5 विकार होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो माता जी मेरे को लगता है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, लोभ भी था, सभी विकार लगभग थे। अभी मेरे को ऐसा सा कभी कभी महसूस होता है कि इनमें भी मेरी सुधार हो रही है। और वो जो मेरी नींद की जो क्वांटिटी थी ना, तो थोड़ी मेरी कम हो गई है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। अभी भगवान की दया से मैं सवेरे लगभग 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंख खुल जाती है। तो मैं कभी आपका वीडियो सुनता हूँ या चौहान साहब का, कुछ भी भगवान का नाम सुमरन करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैंने चौहान साहब के वीडियो में भी सुना था, ये जो हेल्थ इशू है ये एक बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअली इसका तप सेवा सुमरन का जो मेन फायदा है वो आत्मिक फायदा बहुत है। तो माता जी मैं उधर भी थोड़ा घुसना चाहता हूँ, मतलब उसका भी मैं आनंद लेना चाहता हूँ। अगर कुछ मार्ग है तो कृपया बताइए, नहीं तो मेरा अभी एनडीएस तो चालू ही है। आपकी यही मेहरबानी। मार्ग है एनडीएस। मतलब लोग समझते हैं कि रोग मुक्त हो गए तो बस शाम के टाइम में 30% वेजिटेबल अनाज और 70% वेजिटेबल करके खा सकते हैं। सभी के दिमाग में यही भरा हुआ है। लेकिन जो भी आध्यात्मिक ये में जाना चाहते हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाती है। लेकिन ये चीज के लिए त्याग की जरूरत है और ये हमारा त्याग का मार्ग है। जो जितना जितना त्याग करके पक्ष को बढ़ाएगा उसको उतना उतना सभी तरफ से फायदा होगा। मानसिक रूप से भी, ऐन्द्रिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप में। तो इसके लिए मेन बात है कुक फूड जो हम खाते हैं। मतलब खाली बाहर से मन हो रहा है और नहीं खा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। मन में भी कुक फूड का ध्यान नहीं होना चाहिए, खाने की लालसा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर पहला तो थोड़ा बहुत जबरदस्ती रोकना पड़ता है मन को, फिर उसके बाद धीरे धीरे मन नहीं होता है। लेकिन हम मन के साथ चालाकी करते हैं, मन को मतलब धोखा देते हैं और लोगों के ऊपर सब इल्जाम डाल देते हैं कि परिवार वाले बोले, सोसाइटी में रहना पड़ता है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है, ये सब बोल के हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसके लिए सावधान रहना है। बहुत सब चीज मिलती है, शादी ब्याह में भी रॉ फूड में बहुत चीज मिलती है, तब वो भी ले सकते हैं। ये सब मन का खेल है। जितना जितना हम मन का मालिक बनेंगे उतना उतना हमको इसमें फायदा होगा। तो कुक फूड में मतलब हमारा ज्यादा मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा लेते हैं ऐसा मन में प्रभाव पड़ती है, हमारा मन नहीं लगती सुमिरन ध्यान इस सब तरफ पे। तो इसके लिए धीरे धीरे इसको छोड़ के एकदम आना चाहिए न्यू डाइट सिस्टम। मतलब 8 घंटा फास्टिंग, उसके बाद अगर क्लीन हो गए हैं तो रेचक जूस नहीं लेने से भी होगा, रोग मुक्त हो गए हैं तो, लेकिन नहीं हुए हैं तो रेचक जूस, डिटॉक्स जूस लेना है। और उसके बाद जब आपको इच्छा लगे, जूस अवेलेबल है तो जूस लीजिए, जो भी गॉड मेड गॉड गिवन फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल है वो लीजिए आप, और जब भूख लगे तब लीजिए और आनंद लीजिए। जी 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 माता जी, लेकिन एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। मेरी कमजोरी है कि अभी एक बार जो मैं पका हुआ खाता हूँ ना, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। क्वांटिटी में पहले से बहुत कम की है। 7 बजे तक मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है। 7 के बाद थोड़ी मेरे को तरफ होती है कि मैं कुछ पका हुआ खाऊं। घर का ही खाता हूँ, हल्का ही खाता हूँ, दाल भात ही खाता हूँ, लेकिन मैं अभी उसको भी छोड़ना चाहता हूँ। तो थोड़ा मार्ग बताइए, आशीष कीजिए। संकल्प करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो अपने आप मनोबल बढ़ेगा।
जी जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वर्षा है क्या? वर्षा? नहीं माता जी, वर्षा नहीं है आज। हाँ जी, गैलेक्सी J2 Pro कुछ कहना चाहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, साइन दे कोई। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बाबूलाल जी। आनंदी माँ को सादर प्रणाम। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। आनंदी माँ को सादर प्रणाम, भाई सुरेश को भी सादर प्रणाम। इसलिए भाई ने बताया था ना भी शाम को मेरे से पक्का मैं रह नहीं सकता हूँ, तो ये मेरा थोड़ा अनुभव है कि इसमें लंबा चलेगा ना तो धीरे धीरे ये बाद में पक्का हुआ रह सकते हैं। इसमें लंबा चलना पड़ता है, एकदम तो दिक्कत आती है। मेरे भी दिक्कत आई थी पहले, लेकिन अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये शाम को पका हुआ है वो छूट जाता है आसानी से। ये लंबे समय तक करेगा तब बात बनेगी, एकदम तो बात नहीं बनती है। जो चाहता है एकदम छोड़ना छोड़ भी देता है। ये सब अपनी मन के ऊपर है, हम कैसा कर पाए। मतलब छूट भी जाती है अगर मनोबल होता है। अगर आध्यात्मिक में उन्होंने बोले उन्नति करना है तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें लंबे समय तक धीरे धीरे चलेगा फिर आसानी से हो जाएगा। मेरा अभी ये पका छूट रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। पहले मेरे भी दिक्कत आई थी, कई बार इच्छा हो जाती थी थोड़ा नमकीन ले होते, फिर मैं थोड़ा लेता, फिर धीरे धीरे अब मेरी इच्छा होती नहीं है। इसमें अब सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, गैलेक्सी J2 Pro। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ईयरफोन को निकाल लें। हाँ जी, आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही है, आपकी साउंड प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक कीजिए पहले। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी और किसी का वही ये लोग सवाल? रात के 12-12 बजे तक फोन करते रहते हैं ना, जी लेकिन अब इनके पास समय नहीं होता इतना। जी जी। ये अपनी सहूलियत देखते हैं, दूसरे की नहीं। अब इनके पास समय नहीं, और रात के 12-12 बजे फोन करेंगे जी क्या करना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी। इनको थोड़ा सा समझाओ कि जुड़ना तो जूम मीटिंग में ही पूछे जो भी पूछना है। हाँ जी, आप सभी साधकों से मेरा जी नमस्ते माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है, बोलिए। जी मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं 3 साल से एनडीएस से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपना सारा रिकवरी कर लिया है। ब्लड प्रेशर मेरा 2018 में ही मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी, तो वो 170/100 के आसपास मेरा ब्लड प्रेशर था।
तो उस समय जब मैंने ब्लड प्रेशर का जो भी मैंने मेडिसिन लिया था तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ गए थे। तो 1.5 साल तक मैंने जो दवा लिया था तो उससे मेरी यूरिन में भी प्रॉब्लम आई थी, यूरिन भी मेरा रुक-रुक के हो रहा था। और फिर धीरे-धीरे उस दवा की वजह से जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था तो उसके वजह से फिर आपका यूरिन में मेरा ब्लड भी आना शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने एनडीएस को यूट्यूब के माध्यम से देखा और आनंदी माता को देखा, बेबी चौहान जी को देखा, तो देखने के बाद मुझे लगा कि वाक़ई में अनुभव किया जा सकता है। जब तक अपने शरीर पे अनुभव नहीं करेंगे या प्रयोग नहीं करेंगे, तो तब तक इसके बारे में कह पाना मुश्किल है कि वाक़ई में हमारा प्रकृति ने जो भी खाने-पीने की चीज़ें जो बनाई है, उसे हम खाएँगे डायरेक्ट अगर, तो उसे खा के देखा जाता है। तो मैंने धीरे-धीरे अप्लाई किया, डायरेक्ट उपवास में मैं नहीं गया। तो मैंने धीरे-धीरे जब उस चीज़ों को जो प्रकृति ने, नेचर ने जो बनाया है, फल, फ्रूट्स और जो भी कच्चे आहार, तो उसको मैंने अपने डाइट में 60% 70% मैंने उसे लेना चालू कर दिया। और एक टाइम अनाज लेना शुरू किया था, उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था तो वो शाम का टाइम में ही एक टाइम अनाज लेता था। तो मेरा 2 दिन के अंदर ही मेरा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो गया। और जो मेरी यूरिन की समस्याएँ थी वो मैंने एनीमा फूड भी मँगाया था, तो मैंने एनीमा करना शुरू कर दिया। तो मेरा 2 दिन के बाद ही मेरा जो यूरिन का प्रॉब्लम था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा और जो यूरिन में हल्का-हल्का रेड कलर का जो लाल कलर का ब्लड आता था वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 2 ही दिन के अंदर में। तो मैंने जब उसको और लंबे समय तक और प्रयोग किया अपने शरीर पे, तो धीरे-धीरे मैंने उपवास भी शुरू किया। उपवास का लेवल थोड़ा बढ़ाया 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे फिर 8 घंटे। ऐसे करते-करते मैं फिर 16 घंटा, 18 घंटा का हर दिन निर्जला उपवास रहता था। तो मुझे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसके बाद सप्ताह में 1 दिन मैं कोशिश करता था कि पूरे तरह से निर्जला उपवास में रहूँ या नींबू पानी में रहूँ या नारियल पानी में रहूँ। ऐसे कर के धीरे-धीरे अपने शरीर को मैंने बदलाव किया कि अचानक से अपने शरीर में एक बार में मैंने समझते हुए कि एक बार में इतने दिन से खाने-पीने की आदत है, तो धीरे-धीरे उस चीज़ों को मैंने सीखा है एनडीएस से और बीबी चौहान जी से कि शरीर पे कोई भी चीज़ बदलाव करने के लिए अचानक से नहीं करना चाहिए, वो धीरे-धीरे करने से इसका लाभ लंबे समय में अच्छा मिलता है। तो अपने शरीर को समझते हुए जानते हुए धीरे-धीरे इस चीज़ों को आप आगे और बढ़ाइए। तो वही काम मैंने किया कि धीरे-धीरे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे किया। फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन का उपवास किया, निर्जला उपवास। ऐसे करके फिर ओकेजनली जो भी पूजा फेस्टिवल आता था तो उसमें भी मैं कर जैसे आज हमारे छठ पूजा है, तो मैं 52 घंटा से निर्जला में हूँ, तो मेरा उपवास कल ही टूटेगा। तो इस तरह से मैंने सीखा और मैं आज आग में पका हुआ खाना तो खाता ही नहीं हूँ और मुझे मेरा जो भी शरीर में प्रॉब्लम था वो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया और आज हमारा इससे प्रेरित होकर मैंने झारखंड में अपना न्यू डाइट सिस्टम का आपका चिकित्सालय भी ओपन किया है और काफ़ी लोगों को घर-घर जाकर बताता भी हूँ और आज काफ़ी लोगों का संपर्क भी हमारे फ़ोन पे आते हैं। तो मैं भी उनका जितना से ज़्यादा हो सके उनका हेल्प करता हूँ और प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ खुला हुआ है वहाँ पे काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ करने की कोशिश करता हूँ और आनंदी माता को भी बीच-बीच में फ़ोन लगाता हूँ ताकि उनसे भी बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से सीखने मिल ही जाता है और उनका एक ये व्हाट्सएप में भी ग्रुप बना मैं उस ग्रुप में भी हूँ। तो जो भी वो वीडियो देखती हैं और देती हैं या सुरेश जी भी देते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं फ़ॉलो करता हूँ, अभी भी जी को भी फ़ॉलो करता हूँ। तो चौहान जी और आनंदी था मेरी गुरु हैं, मैं तो प्रभु ही मानता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसान ने जो बनाया है, वो हमारे लिए विष है और प्रकृति और ईश्वर ने जो हमें दिया, वो हमारे लिए अमृत है। तो हमें अपने शरीर को समझते हुए धीरे-धीरे इस चीज़ों को आप बदलाव करिए, धीरे-धीरे चीज़ों को जानिए और अपने शरीर पे उसको प्रयोग करिए। 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो प्रकृति या नेचर के साथ जब घुल-मिल जाइएगा, तो आपको धीरे-धीरे भी वो रोग भी आपके शरीर में जो आए हैं चलेंगे और जिनके कोई में रोग नहीं है, वो कभी रोग नहीं रहेंगे, वो हमेशा निरोगी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। करिए, इसको अपनाइए धीरे धीरे। कुक फूड भी छोड़ दीजिए शाम का वाला और मैं फायदा छोड़ दिए होगा। हैं,
छोड़ दी माता जी, वो लेता था। जी। और निर्जला खोलते समय ध्यान देना है। निर्जला करना आसान हो जाता है, खोलने में हड़बड़ा जाते हैं। और डिटॉक्स जूस में, क्लींजिंग जूस में खोलना है। वो लोग नींबू पानी में खोलते हैं। तो जो हमारा डिटॉक्स जूस है, क्लींजिंग टमाटर का हो गया, हरी पत्ती में आंवला हो गया, इसी से खोलना चाहिए। सफेद पेठा हो गया, थोड़ा मात्रा में धीरे धीरे खोल 100 ml से लीजिए। उसके बाद पूरी दिन, मतलब अगर 3 दिन का करे हैं तो धीरे धीरे करके 500 ml के बीच में लेना है पहला दिन। फिर मतलब जितना दिन आपने निर्जला करे उतना दिन रसाहार पे रहने से ज्यादा फायदा होता है। प्रीति जी, अकबर भाई जुड़े होंगे, देखना एक बार। हाँ जी, अकबर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, बताइए अपने कुछ साधकों को अपना अनुभव बताइए कुछ, अकबर जी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। अभी 11 दिन के लिए मैं फैमिली के साथ कश्मीर में घूमने आया हूँ। फिर भी बस में भी ये अच्छा, अटेंड करता हूँ जूम मीटिंग। तो कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। मेरा अनुभव तो 9 दिन का बहुत बढ़िया रहा है। और आशीर्वाद आनंदी माता जी का, चौहान सर का और सुरेश भाई जी का। आध्यात्मिक रूप से जो वो भाई हम अभी बोले थे ना, उसमें आध्यात्मिक बहुत फायदा होता है और शरीर एकदम क्लीन हो जाता है। थोड़ा तकलीफ रहता है परेशानी की वजह से, हमारे जो हैबिट होती है खाने की, तो ध्यान उसमें रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद स्फूर्ति ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरा तो चमत्कार हो गया ऐसा लगता है। 9 दिन और 9 रात, 216 घंटे पहली बार किया है 59 साल की उम्र में। और आनंदी माता जी मुस्कुरा रही है, वो वीडियो में भी ऐसे ही मुस्कुरा के कहती थी, यूं 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 चुटकी बजाते। तो मेरा भी 9 दिन चुटकी बजाते चला गया ऐसा मुझे लगा है। अब घर पे जाके फिर मैं और मेरी मिसेस फिर निर्जला करने की सोच रहे हैं। अभी 2-3 दिन का प्रवास बाकी है हमारा, अभी जम्मू कश्मीर में है।